भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। उदास के पास बैठोगे तो उदासी घेर लेगी, मुस्कुराते हुए के पास बैठोगे तो हंसी घेर लेगी। तो संग का बहुत महत्व है। कैसा हम संग करते हैं। दुर्जन का संग करेंगे तो दुराचार ही सीखेंगे, और सत्संग का संग करेंगे तो सत्य के साथ चलेंगे। सत्संगी के पास, भक्त के पास, प्रेमी के पास बैठने से प्रेम उपजता है, भाव उपजते हैं, कृष्ण की बांसुरी घेर लेती है। और वो कन्हैया की मुरली, वो उसकी तान ऐसा घेरा, ऐसा आवरण बना देती है कि आप उससे निकल नहीं पाते। तभी तो भक्त, सत्संगी और प्रेमी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। संसार का प्रेमी हो तो संसारिक चीज़ें मोह लेती हैं, कृष्ण का प्रेमी हो तो सिर्फ कृष्ण मोह लेता है। यदि हम कोई कांच का टुकड़ा देखें तो हम उस पर ध्यान ना दें तो हमें लगेगा कि वो एक कांच का टुकड़ा है। लेकिन हमें अगर उसका महत्व पता लग जाए कि वो 1 करोड़ का हीरा है तो हम उसको कितना उस पर फोकस करेंगे। हमारा पूरा अटेंशन उसी पे चला जाएगा कि अरे ये बहुमूल्य है, कितना अनमोल है ये हीरा। हम उसे अच्छे से देखेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमें वो यूँ लगेगा कि हमें मिल जाए, कैसे भी हमें मिल जाए। तो उस हीरे के प्रति हमारे मन में कितना लालच आ जाता है। जब तक अज्ञान था, ये पता नहीं था कि ये हीरा है, तब तक वो हमारे लिए कांच का टुकड़ा था। जैसे ही पता चला, बोध हुआ कि ये हीरा है, तो हमारे लिए वो अनमोल हो गया। इसी तरह कृष्ण का नाम है। नाम का महत्व पता चल जाए तो कृष्ण को पाने की चाह हो जाती है, एक आसक्ति हो जाती है, एक मन में ध्यान हो जाता है, प्रेम भाव ऐसा उमड़ता है, विकल हो उठता है भक्त कि कैसे मैं मेरे प्रियतम से मिल लूं। और हमें ये पता होना चाहिए, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। नाम स्वयं कृष्ण ही। कृष्ण का नाम हर असंभव कार्य को कर सकता है। जिस तरह कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, वैसे ही नाम भी आपके सभी पापों को, मलिनताओं को, विकारों को उठा लेंगे। पाप का जो बोझ है, पाप की जो गठरी है जो कांधे पर लदी हुई है, जिसके लदने से, जिसके बोझ से हम चल नहीं पाते, हम अध्यात्म की ओर रुख नहीं कर पाते, वह नाम हमें कृष्ण तक ले जाता है। मन माला में लगने लगता है जब हमें नाम का महत्व पता हो। तो राम राम कहने से ही राम कहने की इच्छा जागृत होगी। बिना मन के भी हम अगर नाम जप करें, बिना मन के भी हम कृष्ण को पुकारें और उनसे प्रार्थना करें, तो मन धीरे धीरे केंद्रित होने लग जाता है। क्योंकि प्रार्थना में ही शक्ति है। हम ये बात कहते तो हैं पर हम मानते नहीं। हमारी समस्या भी यही है कि हम कहते बहुत कुछ हैं लेकिन हम मानते नहीं। विश्वास की कमी के कारण हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर विश्वास से, गहराई से, दृढ़ता से ये बात मन में बैठ जाए कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं, राम और राम के नाम में कोई भेद नहीं, तभी तो राम के नाम ने पत्थर ताड़ दिए। राम से बड़ा राम का नाम। तो यही परिणाम निकाला संतों ने कि राम से बड़ा राम का नाम। राम राम करके हनुमान जी राम को पा गए। और जो करुणा निधान है, भक्त वत्सल प्रेमी कृष्ण है, सांवरिया सेठ है, वो तो अपने भक्तों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पर वो सर्वस्व लुटाता है तो वो सर्वस्व छीन भी लेता है। जैसे ही मन कृष्ण की ओर चलने की सोचता है तो भगवान उसके लिए मार्ग बनाने लगते हैं कि ये मेरी तरफ आना चाहता है, मेरा होना चाहता है। तो प्रभु कृपा करके उस जीवात्मा को अपनी ओर बुलाने के लिए उसके जीवन में भजन, सत्संग, पूजा, विधि, अर्चना, वंदना, तीर्थ यात्रा, तरह तरह की विधियां उसके जीवन में भेज देते हैं। और जैसे ही वो किसी भी एक मार्ग को पकड़कर, जो इतने सारे पद्धतियाँ, इतने सारे मार्ग प्रभु ने दिखाए कि कैसे भी भक्त उनकी ओर चल कर आए, उन्हीं 1-2 मार्ग के चयन से भी भक्त अपने प्रभु की ओर चल पड़ता है। और वो पाप की बोझ की गठरी के कारण चल नहीं पाता।
बार बार मन अटकता है, बार बार बोझ से दुखी होता है, बार बार विश्राम चाहिए, तो प्रभु पीताम्बर की छांव कर देते हैं। राधा रानी भक्त के मार्ग को सुगम करने के लिए स्वयं उसके रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाती। कैसे वो भक्त कृष्ण की ओर चले, तो भगवान जीवात्मा को अपने भीतर लेने के लिए, उसका होने के लिए इतने आतुर हैं, इतने विकल हैं, पर फिर भी हम मनुष्य इतने स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, माया में फंसे हुए हैं कि हम उनकी ओर चलते ही नहीं। जैसे ही, लेकिन जिस तरह मंजिल करीब होती है तो हमें आभास होने लगता है, हम दूर से रोशनी देखकर सोचते हैं कि वहाँ है मंदिर, वहाँ है हमारे मित्र का घर, वहाँ है। किसी भी मार्ग पर हम चलते हैं, जिस भी मंजिल की ओर हमें जाना होता है, तो हम जैसे ही मंजिल पास आती है हमें कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है। हम एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि बस अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है। तो वैसे ही जब भक्त अपने कृष्ण की ओर चलता है, मार्ग की ओर चलता है, तो प्रभु एक तो कृपा करके उसके लिए सारे विधान रचते हैं, उसको अपनी ओर बुलाने के लिए सत्संग देते हैं, भजन देते हैं, नाम जप देते हैं और उस पर कृपा करते हैं। अपने पीताम्बर की ओट में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, और राधे रानी सरकार उनके मार्ग को प्रशस्त करती है, चलने के लिए अग्रसर करती है। और जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है, उसे उसके अपने भीतर से प्रभु का नाद सुनाई देने लगता है, अंतर मन में मुरली की धुन बजने लगती है। और जब वो मुरली की धुन रोमांच भरने लगती है, रोम रोम खिलने लगता है, तो एक उत्साह हो जाता है, एक इतना मतलब क्रेज हो जाता है, इतना मन विकल हो जाता है, बेचैनी हो जाती है कि कैसे मैं अपने मित्र से मिलूं, कैसे अपनी मंजिल पर जा मिलूं अपने ठाकुर जी से, जहां वो बाहें फैलाए मुझसे मिलने के लिए खड़े हुए। पर उनकी ओर चलने के लिए हमें नाम जप का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जिस तरह यात्री जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, खाटू श्याम जी निशान लेकर जाते हैं, सालासर जी जाते हैं, पूरे रास्ते भगवान का जय घोष होता है, नाम लिए जाते हैं, पुकार की जाती है, उस भाव में डूबे रहते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने परमात्मा को रिझाने के लिए। तो अगर वो उत्सव, वो माहौल जिंदगी भर 24 घंटे हमारे जीवन में बन जाए, तो हमें कितना सुकून दे, कितना अच्छा लगे। हम उस पॉजिटिव माहौल से, उस पवित्र माहौल से कभी हटे ही नहीं। तो वैसा भाव क्रिएट करने के लिए हम मन के भावों के निशान रोज कृष्ण को चढ़ाएं, रोज भगवान को भोग लगाएं, अपने मन के भावों की सवामणि लगाएं, मन के प्रेम का भोग लगाएं, मन के प्रेम के जो कलियां हैं, प्रेम के जो पुष्प हैं, वो भगवान के चरणों में रोज चढ़ाएं। तो ऐसे भाव जब हम करते हैं, तो भाव करने से ही हमारा उनके प्रति एक आसक्ति होने लगती है। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे नाथ, हे ईश्वर, हे गोविंद, हे मुरली मनोहर, अब ऐसी कृपा करिए कि हर वक्त 24 घंटे में दिन रात आपका भजन करूं। हम ऐसा भाव बनाएं, हम उनसे पुकार करें, हम उनको बार बार कहते रहें, रिमाइंडर देते रहें उनको कि मैं आपका हूँ और मेरा आपके सिवा कोई नहीं, एक आप ही एकमात्र मेरे अपने। तो जब ऐसे पुकार उठती है, हृदय से पुकार उठती है, तो जीवात्मा कृष्ण की होने लगती है और प्रभु से मिलन होने लगता है, क्योंकि भजन में, सत्संग में ही सांवरे से मिलन होता है। सांवरे से मिलने का, कृष्ण तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। आओ सत्संग में चलें, मुझे कृष्ण घर जाना है। आओ कीर्तन में चलें, आओ कीर्तन में चलें, हमें हरि गुण गाना है। तो हरि गुण गाने का, कृष्ण को बुलाने का, कृष्ण से मिलन करने के लिए सत्संग ही बहाना है। नाम जप ही वो पुकार है जो प्रभु से हमको जोड़ देती है। जय श्री कृष्ण।